जय माँ लक्ष्मी, जय माँ तुलसी माता। गुरुवार के दिन तुलसी जी का बहुत महत्व रहता है, लक्ष्मी नारायण का दिन रहता है। और तुलसी माता हरि प्रिया कहा गया है, विष्णु भगवान की पत्नी के रूप में। और हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में तुलसी हर आंगन में आपको मिलेगी ही मिलेगी। बिना तुलसी और लड्डू गोपाल के बिना घर में पूजा नहीं होती है। तो जहाँ पे तुलसी होती है वहाँ आसपास की जो जगह होती काफ़ी पवित्र होती है। शाम के समय में घी का दीपक ज़रूर लगाना चाहिए, उससे फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर होती है। और अगर तुलसी का पत्ता मिले थोड़ा सा बड़ा हो तो उसमें सिर्फ राम पीले चंदन से लिख करके पर्स में रखने से, पर्स में या तुलसी के पत्ते तिजोरी में भी रख सकते हैं। उससे क्या हमेशा जो भंडार है वो भरे रहते हैं। मतलब बैग पर्स में भी रखते हैं तो ऐसा नहीं है कि कभी कमी पड़े। हमेशा अच्छा खासा मतलब एक इनकम, एक सोर्स कहीं ना कहीं से मिलता ही है। ये माँ तुलसी, माँ लक्ष्मी जी की कृपा होती है। और कोई अगर कर्जा लग रहा हो कि नहीं हम वो नहीं कर पा रहे हैं, तो जो बची हुई बाती होती है, बाती ए दिया की जो अपन बत्ती जलाते हैं, बची होती जो नहीं पूरी जल पाती है, उसको तुलसी जी के जड़ के नीचे गड़ा सकते हैं। और अगर कोई ऐसी विश है जो कि पूरी नहीं हो रही हो बहुत दिनों से, तो 1 रुपए का सिक्का ले लीजिए, उसमें अपनी विश बोल के गुरुवार के दिन जो भी मन्नत है उसको बोल के तुलसी जी के उसमें जड़ में नीचे गड़ा सकते हैं। फिर है तीसरा दूध। दूध का तुलसी जी के साथ उपाय, एक तो गुरुवार शुक्रवार को तुलसी को, वैसे गुरुवार को ही डालिए तो उससे क्या हमेशा बरकत बनी रहती है घर में, या समृद्धि आती है। 2 बूंद कच्चा दूध, उसके बाद 2 बूंद पानी डाल सकते हैं। हल्दी डाल सकते हैं, अगर तुलसी जी बहुत सूख रही तो आधा चम्मच हल्दी डाल के ऊपर से पानी डाल दीजिए। वैसे भी गुरुवार को उनको हल्दी मिला जल डालने से चारों ओर से सफलता मिलती है। और अगर शादी ब्याह में रुकावट आ रही है तो सोमवार के दिन जिसके ब्याह में रुकावट आ रही है उससे 2 बूंद 3 बूंद ऐसे कच्चा दूध तुलसी जी में डलवा सकते हैं। ऐसा 2-3 सोमवार करने से उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। साथ ही उनकी मंजरी काफ़ी वो रहती है, तुलसी जी माता की जो मंजरी रहती है उसको शंकर जी, वैसे तुलसी का भोग नहीं लगता लेकिन मंजरी शंकर जी पे चढ़ाते हैं। उसको चढ़ाने से किसी भी तरह की बड़ी समस्या हो वो दूर होती है। और अगर तुलसी जी मान लीजिए सूख रही हैं, उनकी लकड़ी जो रहती है पतली पतली लकड़ी जैसे गिरती रहती है सूख सूख के, उसको क्या है एक साथ सफ़ेद रंग के सूत में बांध करके और उसको कुसा के रूप में हम वो कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जैसे पूजा के बाद मान लीजिए जो लोटे का जल रहता है, जैसे कमरों में छिड़कना हुआ तो उसी से हम छिड़क सकते हैं। और गुरुवार के दिन तो विशेष महत्व रहता है इनका, माता रानी का। और तुलसी वैसे भी बिना बिना तुलसी के न हनुमान जी, न कृष्ण भगवान, न श्री रामचंद्र जी किसी को भी भोग नहीं लगता है। जब तक तुलसी दल नहीं रखिए प्रभु लड्डू गोपाल भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, भोग ही नहीं लगाते हैं। तो तुलसी का बहुत महत्व है हमारे सनातन धर्म में। तुलसी से जुड़ी कई कहानियाँ भी हैं, तुलसी के पत्ते। और अगर तुलसी के पत्ते का तोरण दरवाजे पे लगाया जाए, बड़ा पत्ता हो थोड़ा सा, तो उससे किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती। अगर द्वार पे तुलसी का गमला हो या तोरण लगाया जाए तो उससे कभी नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती है। बाकी जब तुलसी पे जल देते हैं तो 3 बार परिक्रमा किया करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या कृष्ण जी का कोई भी मंत्र बोल सकते हैं। कृष्ण जी का बल मंत्र बोल सकते हैं या नमो नारायण बोल सकते हैं। 3 परिक्रमा इनकी लगती है तुलसी माता की, तो वो करना चाहिए। बाकी आदमी के स्वास्थ्य और औषधि में भी तुलसी का बहुत अच्छा प्रयोग होता है। तुलसी जी मतलब चाय में किसी भी तरह का जुकाम खांसी हो वो दूर होता है। बस एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि तुलसी जी कभी चबा के नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें जो पारा और खारापन होता है ना, वो अंदर हमारे वो कर सकता है। इसलिए तुलसी अगर लीलना खाना भी हो तो या तो जैसे चाय में डाल लिए या फिर उसका अर्क निकाल लिए, पर डायरेक्ट कभी चबाना नहीं चाहिए, पाप भी लगता है क्योंकि माता का प्रतीक है। तो कोशिश करिए कि तुलसी लील लीजिए पानी से, उसको लीलने की कोशिश करिए, चबाने की कोशिश मत करिए कि ये चबा लें, चबा के खा लें। तुलसी नहीं, चबाना नहीं चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी का प्रतीक होती हैं तुलसी माता। और
सांस में सबसे ज़्यादा अगर किसी को सांस चलती हो तो उसका अर्घ दे सकते हैं पीने के लिए, तुलसी का अर्घ निकाल करके। और वैसे भी अगर मान लीजिए खाना भी है तो हल्का सा पहले उसको थोड़ा सा कहीं से दबा लीजिए, कि खलबट्टे में किसी में ऐसे कूट लीजिए, बेलन से कूट लीजिए, और फिर थोड़ा सा ऐसे गीला गीला सा हो जाए। 4-5 पत्ते रोज़ खाने से भी किसी भी तरह का बॉडी का इन्फेक्शन हो या कैसी भी बीमारी हो, इन्फेक्शन मतलब जो है वो दूर होता है तुलसी के पत्ते मतलब ऐसे मुंह में लेके घुमाने से। और घी का दिया ज़रूर, अगर बाकी दिन नहीं भी कर पाते तो गुरुवार। वैसे अगर कोई मान लीजिए कोई फाइनेंशियल या कोई आपका बड़ा काम रुक रहा है तो 21 दिन का नियम लेकर के घी का दिया तुलसी माता के नीचे शाम को ज़रूर जलाइए। जब गोधूली बेला रहती है या सूर्य डूब चुके होते हैं तब फिर उस समय घी का दिया तुलसी माता के सामने जला सकते हैं। तो जय माँ लक्ष्मी, जय माँ हरि प्रिया, जय माँ तुलसी माता।